How to talk to anyone. Author Lel Lowndes. क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने और वह लंबे समय तक आपसे बातें करें? तो यह किताब आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको इस किताब में बताई गई बातों को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं इस किताब की महत्वपूर्ण बातों के बारे में। इस किताब को लील लॉवेंस के द्वारा लिखा गया है। लेखिका कहती है कि आप जब भी किसी से बात करें, उस समय आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह पता चल सके कि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं। बात करते समय आपके हाव भाव और आपके बात करने का तरीका लोगों को बताता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप भी लोगों की मुस्कुराहट और बात करने के तरीके से समझ सकते हैं। लील लॉवेंस कहती है कि एक बार वह अपनी साथी मिसी से एक रेस्टोरेंट में मिलने गई, जहां पर मिसी अपने संभावित ग्राहक से मिल रही थी। मिसी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपना फैमिली का बिजनेस संभाला था। उसी के सिलसिले में उन्हें अपने ग्राहकों से मिलना था और उसी समय लील को भी मिसी से मिलने का मौका मिला। लेखिका ने नोटिस किया कि जब मिसी अपने ग्राहकों से बात कर रही थी, तब वह अपने फेस पर एक आकर्षक मुस्कान बनाए हुए थी, जिसके कारण वह और भी कॉन्फिडेंट लग रही थी। वह कहती है कि मिसी पहले की तुलना में अब कम मुस्कुराते हुए दिखी, लेकिन मैजिकल मुस्कान के कारण मिसी को वह डील मिल गई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं आंखों के बारे में। वैसे आंखों के बारे में क्या ही कहना। कोई व्यक्ति नजरों से नजरें मिलाकर बात करने को गलत मानता है, तो कोई इसे अच्छा समझता है। इसमें आपके कॉन्फिडेंट का पता चलता है। कॉर्पोरेट की दुनिया में आई कांटेक्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे ही यदि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को देर तक घूरता है, तो इसे प्रेम का संकेत समझा जाता है। बात करते समय आपकी आंखें बहुत कुछ बताती हैं। हम जहां पर भी जाए, यदि हम उस कल्चर के हिसाब से व्यवहार करें तो यह अच्छा होता है। इसके अलावा लील आगे कहती है कि एक बार जब वह अपना एक सेमिनार कर रही थी, तब एक औरत जो उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रही थी, उसका पूरा फोकस लील की तरफ था। जब लील का सेमिनार खत्म हुआ, तब लील ने इस महिला से पूछा कि आपको सेमिनार कैसा लगा। उस महिला ने लील से कहा कि वह सुन नहीं सकती है और उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, जबकि वह तो सिर्फ लील के लफ्जों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुनकर लील को इतना अच्छा लगा कि लील ने खुद उस महिला को इस सेमिनार के बारे में फिर से समझाया। तो दोस्त, यह होता है आई कांटेक्ट। पूरे सेमिनार के दौरान उस महिला की आंखें केवल लील को ही पढ़ रही थी। इसके अलावा यदि आप चाहें तो आप इपोक्सी आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करें, तो उसकी तरफ आपकी आई होना चाहिए, और जब आप उस व्यक्ति से संपर्क तोड़ें, तब एकदम से आपको आपकी आंखें उससे हटानी नहीं चाहिए। आप एक काम और कर सकते हैं, वह यह है कि सोचिए कि आप एचआर डिपार्टमेंट के हेड हैं। आप एचआर मैनेजर को कहा सकते हैं कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को बुलाएं और उन्हें बताएं कि आप कंपनी के काम की दिन की शिफ्ट को रात की शिफ्ट कर रहे हैं। फिर आपको अपने एम्प्लॉयज के रिएक्शन को देखना है। इस प्रकार से आप उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में वह क्या चाहते हैं। इस तकनीक को डॉक्टर, लॉयर और पुलिस बहुत उपयोग करती है, जब उन्हें सामने वाले व्यक्ति को समझना होता है। लील कहती है कि जब वह एक छोटी बच्ची थी, तब उन्हें एक सर्कस में लोगों को स्टंट करते हुए देखने का मौका मिला। सर्कस के जो एक्रोबैट होते हैं ना, जो सर्कस दिखाते हैं, वह कई बार ऐसे स्टंट दिखाते हैं जिससे लोगों के दिल थमे के थमे रह जाते हैं। वह जमीन से करीब 100 फीट ऊंचाई पर एक ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं, जो एक पतले से तार पर होता है। वह आगे कहती हैं, यह ह्यूमन पिरामिड इतना परफेक्ट होता है कि इसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति इसमें ऊपर से नीचे गिर जाए, तो आप सोच नहीं सकते हैं क्या हो सकता है। चूंकि सर्कस के लोग इसके लिए एक आयरन जॉ का सहारा लेते हैं, जिसे वह व्यक्ति अपने दांतों की सहायता से पकड़ लेता है और हवा में घूमता रहता है। इस तकनीक को आप भी अपना सकते हैं, जिसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि वही आयरन जो आपके ऊपर है और आप उसे पकड़े हुए हैं। इससे आपको अपने सिर को ऊंचा और सीधा रखने में हेल्प मिलेगी। आप इसके अतिरिक्त द बिग बेबी पैबेट तकनीक को कर सकते हैं। आप जिस किसी भी व्यक्ति से मिले, उस व्यक्ति को आपसे मिलकर अच्छा लगना चाहिए।
आपका पूरा अटेंशन उसकी तरफ होना चाहिए। लेखिका आगे कहती है कि एक दिन वह काला के साथ एक पार्टी में गई थी। काला लेखिका की एक अच्छी दोस्त है और वह उससे पार्टी में बातें कर रही थी। लेखिका ने यह नोटिस किया कि उस पार्टी में कई लोगों की नजरें सिर्फ काला पर थी। काला उनकी तरफ देखती और स्माइल देती और फिर लेखिका से बातें करने लग जाती। जब उस पार्टी के होस्ट का बेटा काला के पास आया, काला ने उससे कहा, पार्टी कैसी लग रही है? अच्छी, उसने कहा। उसने उस बच्चे से खुलकर बात की। अभी कई लोग उससे बातें करने का इंतजार कर रहे थे। तभी लेखिका ने काला से द बिग बेबी पैबेट का उपयोग करने को कहा। जब भी कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखेगा तो वह उसे एक बड़ी सी स्माइल देगी और फिर उससे बात करना शुरू करेगी। तो काला ठीक ऐसा ही किया जैसा लेखिका ने उसे करने को कहा था। इससे उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई और वह पार्टी के आखिर में उसके साथ पार्टी से बाहर चली गई। स्माइल इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जो भगवान ने आपको दी है, तो आपको इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। एक सच्ची स्माइल आपके दिल का आईना होती है, तो फिर देर किस बात की, इसका इस्तेमाल कीजिए।